कि धन काशी के बसैया तुम फिर कौन हमार सभा में लग जा गई एक लाइन देखिए, जिस बच्चे का मुंडन है उस बच्चे की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार कई बार हुआ है। तो एक बधाइया गीत है बच्चे के उपलब्ध में। जय इस बच्चे के मुंडन के संस्कार में हम लोग सब आए हैं भाई, भक्त लोग, दादा लोग, मेहमान, बड़े भैया हमारे बैठे हुए हैं। तो इस बच्चे के लिए स्पेशल बधाइया गीत कहना है क्या? और पेलना भैया पेलना लुआ मोरा झूल उनकी गर्ज है अरे भैया से मांग अरे भौजी से महतारी बाप से ज्यादा लड़का प्यारा दादा दादी का होता है। अगर पुत्र की कुछ समस्या सुलझ मिल जाए कि कुछ सहारा है तो महतारी बाप कहते हैं लेकिन बूढ़ा बड़ो है भैया हमारे घर में भगवान से वाले हैं। हरे दादा झूलावे उनके दादी झूलावे दादा झूलावे उनके दादी झूलावे दादी झूलावे दादी झूलावे दादी झूलावे दादी झूलावे तो काम हो अरे तो काम हो चुमला लैया मोरा
बुलंदा से भज गुरु जग जीवन और यादव में से काले बंसीलाल खलीफा जी दादाजी हमारे बरकत नगर की पावन धरती से समाज में उपस्थित हैं और किस रुपए के दान प्रदान कर रहे हैं दादाजी के चरण छुपा आशीर्वाद की कामना है। महामारी दादा के संग रक्षा करें, बोले सतगुरु भगवान की। एक लाइन आराध्य को चरण बिल्कुल कम समय में हमारे भैया जी ने भाई हमारे प्रसंग को बढ़ा दिया, लेकिन हम किसी कवि का अपमान करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि गोस्वामी जी ने भी लिखा है क्या नाना भांति राम अवतारा जय रामायण सत को पारा। तो हम बात काट नहीं सकते क्योंकि दिग्गज खलीफा है ना बसंती भैया हमारे, और क्या, लेकिन हमारे प्रसंग में गए नहीं है। अब ये शौक तकता है कहीं से इनको कुछ मिल गया हो, दुनिया बहुत बड़ी है। तो किसी कवि ने एक लाइन दिया है कि छयल पर गोली चलायो ना, छयल पर गोली चलायो ना, गोरिया पानी के जलल बहेलिया छयल पर गोली चलायो आरती माची लगाई इसमें, माची से वो रखा कपूर है तो कपूर लगाओ माची भैया। जला कहाँ है, इसे तो है माची लगाओ किधर है और पता हनुमान की जियारत कीजिए। अब हो जा रही है उल्टा हम जल पाए ना बाद साहब हमें एक लाइन तो बोल दिए वार्ते लेके आए ना, हम दी बोला हम न जोड़ टाइम में अब का तो नहीं मामला सब तो कहे बंद करो है का बताओ
भजो भगवान, तुलसीदास भजो भगवान, तुलसीदास भजो भगवान, तुलसीदास भजो भगवान। राम नाम गुण गाइलो सखिया रति की, राम नाम गुण गाइलो सखिया रति की, राम नाम गुण गाइलो अमीरपुर के सब देवी देवतान की, संत समाज की। आइए प्रसन्न रुक रहा, ले जाओ। हमें पता नहीं हमारे प्रसंग गाई आते 15 बाद में हो गए हो, एक लाइन कह दीजिए। हमने गाया था कि गोरिया बन के चलू बहेलिया, छल पर गोली चलाओ। एक वंदना लिखा है कि एक लाइन कल कहेंगे, बसुरिया गोकुलवाली नाए, बसुरिया गोकुलवाली नाए, ओ सुमिरो परसोले की गुजरिया, बसुरिया गोकुलवाली नाए, ओ सुमिरो परसोले की गुजरिया, बसुरिया गोकुलवाली ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन भैया और बाजार जी हैं, अब क्योंकि यहाँ का क्षेत्र ज्यादा, कई बार आए गए हम तो, हमारा सौभाग्य है दादा लोग जो 3-4 बार आए हैं, लेकिन दादाजी का सबका सहयोग है, ये मेरा सौभाग्य है जो आप सबके दर्शन हो रहे हैं। हमारे भैया ने बताया कि जिस समय यज्ञ में आहुतियां डाली जा रही है तो उसकी सुगंध लंका पहुंच गई। बात भैया माइक पर नहीं बताइए रहा, लेकिन ये कथा का मांस ज्यादा गावा करता बैसारे में, क्योंकि किसी देवी देवता को गलत वाली बात कहना हमारे मुख के बाहर है। अगर हमने उनकी विरोधी बात माइक पर कह दिया तो फिर परमात्मा हमसे नाराज होता है। संदीप भैया वैसे मानसिंह ने गलत नहीं गाया है, सुभाष भैया ये बात हमको लिखा है, वो घोड़ा वाली बात, ये बात मत समझो कि उन्होंने मानसिंह ने गलत गाया है, हमने खुद पढ़ा है, लेकिन हम इस चीज को गाना नहीं चाहते हैं। अगर हम देवी देवताओं का विरोध करेंगे क्यों दादाजी, तो भजन गाने से हमारा क्या मतलब? उनकी गलतियां, उनके आचरण अगर गंदे हैं, कहीं किसी कारण बस क्या किया है, तो हमारा धर्म है हम उनको बचाएं, क्यों खोलें? लेकिन अब हम नहीं खोला चाहिए बात का, लेकिन संदीप भैया जान गए हैं कि खुशबू कहां से कहां पहुंच रही थी। और एक पुस्तक ये भी बता रही है कि एक समय रावण ने दशरथ जी जान से निकाल लिया था और वो अग्नि देव को सौंप दिया था, और जब आहुतियां होने लगी तो वो भी उसी में समाहित हुआ। लेकिन इन बातों को उधर हम जाना नहीं चाहते, क्योंकि हमने बता दिया आपको। अब भले हमारे भैया सब हैं कि नहीं बता पाए, लेकिन वो बात खोलेंगे नहीं। लेकिन बात नाम ले लिया हमने, अगले कवि का यूट्यूब चल रहा है, तो मान सिंह ने जो गाया था वो सत्य था। अब नाम पुस्तक का भूल रहे हैं, उसमें घोड़ा की बात लिखी है। लेकिन आइए इन सब बातों को छोड़ते हुए कहना है, हाय हाय मोरे रामा हो मोरे रामा। जब खुशबू आने लगी तो लंका में रावण जान गया परमात्मा का अवतार होने वाला है।
रावण कोई हल्का फुल्का नहीं था, वो दिव्य ज्ञानी था, लेकिन उसे भगवान से मोक्ष पाना था, इसलिए उसने बैर किया था। मुझे सब मालूम था कि मेरा तरण तारण होगा नहीं, अगर मैं भगवान से बैर नहीं करूंगा तो मेरा उद्धार करने वाला कोई नहीं है। इसलिए उसे सब मालूम था उस यज्ञ से क्या होने वाला है। वैसे एक भैया बात बता रहे हैं कि वो नारी क्यों नहीं रहे। अभी जगह पर हम भैया दादाजी माफी चाहिए थे, अब नारी के बारे में हमारा पहुंचना ही है ना भैया, और नाई है तो फिर बताए कोई मतलब वो नहीं है ना भैया का आपको जो मिला हो हम मानित है भैया बताएंगे। अरे बताओ वाले बताओ, लेकिन नारी वाली बात हमारे समझ में नहीं है। तो आइए बात मुंडन की चल रही है। संदीप भैया आप तो बड़े दंड गायक हैं, आपका नाम यूट्यूब पर बहुत छाया हुआ है, तो आप मुंडन में क्यों नहीं गए और हम आपको राम जी का मुंडन करवा रहे हैं। धीरे धीरे चारों भाई भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अयोध्या के आंगन में खेल रहे हैं और समय बदलता है तो मुंडन का समय आ जाता है। तो होता क्या है, बिल्कुल लचका भाव के कहेंगे, ज्यादा नहीं कहेंगे। मोरे राम हो मोरे राम संवरिया ढोल जोगिया हो सरजू के किनारे, अरे हुआ मुंडन सरजू के किनारे, संतोष भाई साहब इसी अमीरपुर की बांध धरती से 20 रुपये का दान और अमीरपुर पूरे गांव का प्रभु करना कल्याण पूरे संत समाज की। हाँ बहन शांत इसी अमीरपुर की बांध धरती से 20 रुपये का दान माता भगवती के कल्याण पूरे सच्चे दरबार की। ये सुबह भैया लेकिन नौवा कौन बना है, अब नौवा बन ब्रह्मा जी आए, सरजू के किनारे
कि जब लोई शांता रोकने लगी तो उन बालों को रोक लिया और सरजू में विलीन कर दिया। ताय समय घटना हो गई कि ताय समय एक घटना घट गई, ताय समय एक घटना घट गई, ताय समय एक घटना घट गई, ताय समय एक घटना घट गई। लोई से भाग उसी लोई बालों से भारत कमल पुष्प का भवा खिलल गंगा के किनारे, गंगा के सदनों कर जोरे, कहीं में सदनों कर जोरे, कहीं में सदनों कर जोरे, कहीं में सदनों कर जोरे। संत मुनि का लाई चरण शरण के किनारे, भये मंडल सरजू के किनारे, भये मंडल सरजू के किनारे, भये मंडल सरजू के किनारे। उस लोई बाल से कमल का पुष्प बन गया और क्या। अब लेकिन संदीप भैया आगे हमारे पहुंच नहीं, वो फूल भवा का ये प्रयास है, लेकिन हमका मतलब हमने पूछित नहीं तुमसे, मगर हमका खुद नहीं मालूम है कि कमल फूल जो खिला भगवान के बाल से उभर का भवा। हमारे बड़े भैया राकेश यादव जी इसी अमीरपुर की पावन धरती से 21 रुपए का दान बांके बिहारी कन्हैया जी पूरे गांव समाज का करें कल्याण शंकर भगवान की। अपने प्रसंग की तरफ हमारे भैया ने बताया हुआ एक हाथी आएगा, हुआ कुंजर पर हाथी पैदा होगा, मुंडन बाबा हो सकता है। हम आपकी बात का कटौती नहीं कर रहे हैं कि आप गलत बोल गए, हो सकता है तुम आपको मिला हो, लेकिन हमारी किताब में चीज नहीं है। अभी देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। अरे विकल सब देव भय रामा, लेकिन बात इसमें मुंडन प्रथा की है। तो हमारे भैया ने कुंजर की बात बताई, हो सकता कहीं मिला हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो युद्ध कैसे बंद होता है। तो भाई सुनो श्री गणेश शीश संतन का नवाई, शंकर भगवान पीछे कोई हटता देवता भैया त्राहि माम त्राहि माम, सोच सर्वदा भैया त्राहि माम त्राहि माम,
तो सृष्टि में प्रलय आ जाएगा, धरती डूब जाएगी, कुछ संसार में नहीं बचेगा। लेकिन भवानी कहती मेरी शर्त है और मैं अपने शर्त के पीछे नहीं हटूंगी। तो भोले बाबा कह रहे हैं तो भी मेरी भी शर्त है, मैं भी अपनी शर्त से पीछे नहीं हटूंगा। तो देवी करती क्या है, कभी ने भाव बदल दिया है। तो देवी है मन में ठाना भैया कि देवी है मन में ठाना, भोले को है भगाना, किरण से न भाग जाना। भोले जंग करोगे या तंग करोगे, भोले जंग करोगे देवी है मन में ठाना, देवी है मन में ठाना, भोले को है भगाना, भोले को है भगाना, से न भाग जाना। भोले जंग करोगे या तंग करोगे, भोले जंग करोगे या तंग करोगे, भोले जंग करोगे या तंग करोगे। प्रकटा हमने त्रिशूल उठाया, तुम आगे जाना जी, कायल नहीं तुम कहाँ जागी, तुम पीठ ना दिखाना, तुम पीठ ना दिखाना, घर से न भाग जाना, घर से न भाग जाना, घर से न भाग जाना। बेटा जंग करोगे ब्रह्मा जी पहुंचते बीच में खड़े हो जाते हैं संदीप भैया। तो बात शर्त की है कि शर्त तुम्हारी क्या है। तो भवानी बता रही है कि मैंने राजा चंद्रसेन को 1 महीने में 1 बलि लेने का वादा किया है। और भगवान शंकर कह रहे हैं हे देवी, जिसकी बलि का आज समय है वो मेरा दिया हुआ अंश है, उसका मुंडन है, उसको मुंडन मेरे दरबार में कराया जाएगा। इसलिए मैं उस बच्चे को आपको बलि में समर्पित नहीं करने दूंगा। चलिए भैया, प्रसंग हल्के में नहीं है, लेकिन देखिए कि होता क्या है। तो ब्रह्मा जी पुत्र है भगवान अक्षी, वो कैसा मामला है और कौन राजा है, कैसी बलि है, कैसा मामला है। तो ये बात ब्रह्मा जी से भगवान शिव वहीं पर रुक जाते हैं। तो बता रहे हैं, सुनो ब्रह्मा जी। तो कहा शंकर भगवान, अरे रहन ब्रह्मा बतलाया, चंद्रसेन महिपाल ताहि कह गाढ़ा टेंशन है कैसा और चंद्रसेन एक धर्मी राजा, नीतिवान गुणवान, चंद्रसेन धर्मी राजा, चंद्रसेन एक धर्मी राजा, नीतिवान गुणवान, गुणवान गुणवान हो राम, गुणवान गुणवान, पुत्र समान प्रजा पाले, अरे भगवती करई धर्म के राम इनकी शर्त है क्या?
राकेश अमीरपुर। ये हमारे बड़े भैया दादाजी हमारे राकेश इसी अमीरपुर की बांध हड्डी से 20 रुपये का दान, और दादाजी जी का हमारे संत गुरु जगजीवन साहब सदा करते रहे कल्याण। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। तो कहा महाराज चंद्रसेन राजा का मामला क्या है? तो कहा सुनो, राजा बड़ा धर्मी नीतिवान गुणवान है, लेकिन थोड़ा धोखा हो गया। कहा क्या हुआ? हाँ तो भाई समय समय की बात सत्य हम रहे न बताई, और एक दूसर महिपाल ताहि पर कील चढ़ा, तो झुके सूरमा दोनों दल के बांध बांध हटिया, झुके सूरमा दोनों दल के बांध बांध हटिया, झुके सूरमा दोनों दल के बांध बांध हटिया, बांध बांध हटिया रामा बांध बांध हटिया, कट कट मुंड गिराई वीरन का वो मोर भैया, और चला जाता आपका कहना है कि दोनों मंडल आधा घंटा के ऊपर न गई। अरे भाई गलती हो गई, लेकिन हमारा दोस्त नहीं बंदना। 11 रुपए पुरस्कार है, सरकार जी लगा दे बेड़ा पार बोले सांचे दरबार की। अंतिम कड़ी में दादा ने इशारा किया और जो सही रास्ता बताए दादाजी वो गुरु है। कहा गया जो अच्छी रास्ता, ये अच्छी रास्ता दादाजी ने हमारे इशारा किया हमारे लिए। हम तो मगन हो गए थे कथा पूरी सुनाने में, तो दादाजी हमारे गुरु समान है, हमको रास्ता बताया। तो अंतिम कड़ी में कहना है तो भाई विधि का दिया गमैया पार पार कोई बिरल पार, चंद्रसेन महिपाल की जबरण तो प्राण बचा कर किसी तरह से राजा भय भरा, बड़ी का विराम सहयोगी मंडल का प्रोग्राम बोले संत समाज की अमीरपुर के शब्द विद्वान की और सहयोगी मंडल की